साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। साथियों बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के आज पासिंग मार्क्स के ऊपर बातचीत करने वाले हैं कि बिहार प्रधान शिक्षक 2024 पास करने के लिए आपको कितना नंबर चाहिए। हर कैटेगरी वाइज हम आपको यहाँ पे पासिंग मार्क्स बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप अंत जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार प्रधान शिक्षक के वेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन का है। यह बुक्स आपके पूरी तरीके से सिलेबस के ऊपर आधारित है, जिसमें आपके डीएलएड कोर्सेज जितने भी समान अध्ययन है उसका क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही आपको इस बुक्स के अंदर 2200 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसके पाठ्यक्रम को भी देखेंगे तो आपके टॉपिक वाइज यहाँ पे सारे पाठ्यक्रम आपके दिए हुए हैं और साथ ही प्रैक्टिस के लिए उसका एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिया हुआ है। विषय सूची पे अगर एक नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि भाग 1 में समान अध्ययन है, साथ ही गणित है, मानसिक क्षमता है, यानी कि जो भी जीके जीएस के प्रश्न है आपको भी दिखने को मिलेगा। जितने भी आपके सिलेबस हैं, टोटल सिलेबस को आपका इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट किया गया है और साथ ही प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे एमसीक्यू को भी तैयार किया गया है। जिस प्रकाशन का ऑब्जेक्टिव समान ज्ञान भी आता है, जिससे लेके आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। यह बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की, अभी इस बुक्स को ऑर्डर करें और आप अपनी तैयारी जो है शुरू करें। तो साथियों हम लोग बात करते हैं बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के पासिंग मार्क्स के बारे में कि किस कैटेगरी को पासिंग मार्क्स जो है कितना नंबर चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि आपके एग्जाम को लेकर, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम जो है यहाँ पे कितना नंबर का होने वाला है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी परीक्षा जो है कितना नंबर का होगा। यहाँ पे आपके प्रश्नों की संख्या जो है 150 होगा और भाग 1 जो होगा आपका 75 होगा और आप देखेंगे यहाँ पे आगे तो भाग 2 भी आपका 75 होगा। यानी कि जो आपकी परीक्षाएं अभी बीपीएससी जो टीआरई ले रही थी, यानी कि टीचर वाला, वही आपका सिलेबस यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी आपको टोटल 150 प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सिलेबस में देखेंगे तो यह पत्र 2 भागों में होगा, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 आपका समान अध्ययन होगा, जिसमें प्राथमिक गणित आपका शामिल होगा, ये सब आपका रीजनिंग शामिल होगा। भाग 2 जो होगा आपका डीएलएड संबंधित जो एक विषय होगा उससे पात्र होगा, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे आपके, और जो डीएलएड से संबंधित होंगे या आपके क्वेश्चन जो है आपके कहा जा रहा है कि आपका जो वेबसाइट पर जो अपलोड है। अब जो भी आपका यहाँ पे एग्जाम होगा उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको ध्यान रखना है। और जो आपका परीक्षा होगा टोटल 150 प्रश्न आपके होने वाले हैं आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि आप इसमें देखिएगा तो जीके जीएस का भी सवाल है। तो टोटल 150 प्रश्न आपके यहाँ पे होने वाले हैं। और इसका अगर पासिंग मार्क्स की बात करें तो पासिंग मार्क्स जो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो जो जनरल कैंडिडेट होंगे, यानी जो जनरल कैंडिडेट होंगे उनके लिए यानी कि 40% नंबर लाना अनिवार्य है। यानी कि अगर वे 40% नंबर लाते हैं तो वे इसमें जो है पास माने जाएंगे। यानी कि 150 का आपका 40% आप जोड़ लीजिए कितना होता है। तो अगर 150 का 40% निकालेंगे तो 60 नंबर उनको चाहिए होता है यहाँ पे। यानी कि इसका 40% नंबर उनको पास करने के लिए लाना होगा। यानी कि अगर बात करें हम बीसी ईबीसी की बात करें या फिर अदर स्टूडेंट की बात करते हैं जो ईबीसी होते हैं, ईबीसी 2 होते हैं, उनको जो है इसका 36.5% लाना है। आप इसका 36.5% यहाँ पे निकाल लीजिए, जितना भी आएगा आपको यहाँ पे 54.75, यानी कि कह सकते हैं कि आपको 55 नंबर चाहिए। अगर आप बीसी कैटेगरी से हैं या आप ईबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पे 55 नंबर लाने होंगे। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं, यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो आपको 34% नंबर लाना होगा। यानी कि जो आपका 150 है उसका आपको 34% नंबर यहाँ पे लेके आना होगा। वहीं अगर आप महिला कैंडिडेट है या फिर आप अगर दिव्यांग हैं तो आपको जो है टोटल 150 का आपको 32% अंक लेके आना होगा, तभी आप जो है इसमें पास माने जाएंगे। अगर इतना नंबर आप लेके आ जाते हैं तो आप जो है पासिंग मार्क्स के अंदर आएंगे और आप इसमें जो है एलिजिबल होंगे। अगर कैंडिडेट की संख्या कम होती है तो आपको इतने नंबर पे ही आपको जॉब मिल जाएगी। अगर कैंडिडेट की संख्या अधिक होती है तो उस स्थिति में पासिंग मार्क्स तो आपका न्यूनतम नहीं रहेगा, लेकिन अधिकतम पासिंग मार्क्स की बात करें यानी कि मेरिट की बात करें तो मेरिट के लिए आपका अधिकतम कट ऑफ भी जा सकता है। लेकिन जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स है वह पासिंग मार्क्स आपका यहाँ पे वह कैटेगरीज वाइज आपका दिया हुआ है कि जनरल के लिए 40% चाहिए, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आपका 36.5% चाहिए, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 34% चाहिए, और अनुसूचित जनजाति और जनजाति की महिलाओं के लिए या जो दिव्यांग है उनके लिए 32% नंबर चाहिए। ध्यान रखिएगा इसमें कोई भी साक्षात्कार नहीं है, कोई भी इंटरव्यू इसमें नहीं होने वाला है। तो यह आपका जो है पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया हो गया कि अगर बिहार में आप हेड मास्टर बनना चाहते हैं, पहले से टीचर हैं, तो फिर आपको इतने नंबर जो है लेके आने होंगे, तो ही आप जो है इसमें मतलब एलिजिबल हो पाएंगे या आप जो है इसमें टीचर बन पाएंगे। क्योंकि देखिए पिछली बार भी देखा गया था तो पिछली बार बहुत कम लोग जो है पासिंग मार्क्स को क्रॉस किए थे, तो ये पासिंग मार्क्स को ही क्रॉस नहीं किए थे। इस वजह से क्या हुआ था कि वे सीटें जो है खाली रह गई थी। तो इस बार अगर आप पासिंग मार्क्स को भी क्रॉस करते हैं तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी खासी मौका यहाँ पे रहने वाली है। तो इसलिए कम से कम पहला टारगेट आपका पासिंग मार्क्स होना चाहिए, जो कैटेगरी वाइज है उसको ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन आप देख लिए होइएगा, टीआरई से आपको पता चल गया होगा, टीचर जो रिक्वायरमेंट वाला एग्जाम हो उससे आपके क्वेश्चन का पैटर्न भी आपको पता चल गया होगा, वही आपका सिलेबस रहने वाला है, उसी के आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं।
या इसके प्रीवियस ईयर वाला जो आपका हेड मास्टर का एग्जाम हुआ था उससे भी आप देख सकते हैं। उस वीडियो को भी हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से उस PDF को भी अपलोड कर देंगे।